वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम पढ़े थे कक्षा छठी का हिंदी का 7वां पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना। आज हम उसी पाठ का प्रश्नाभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास से गीत से पहला प्रश्न। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो इस गीत के निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने भी शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो यही निम्नलिखित पंक्तियाँ हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तो साहिर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तीसरा प्रश्न। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो सीने और बाहों को फौलादी इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसीलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी होती हैं। अभी हम लोग करेंगे कहावतों की दुनिया का पहला प्रश्न। अकेले चलना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते। तो ऊपर लिखे कहावतों का अर्थ गीत के किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इन दो कहावतों का अर्थ आपको लिखना है और उनको वाक्य में भी प्रयोग करने हैं। तो इसका उत्तर है, पहला का उत्तर, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यानी एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है सहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। दूसरे प्रश्न का उत्तर, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो भले ही तुम बलवान और बहादुर हो, पर अकेले दुश्मन का सामना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे हाथ से संबोधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझने हैं आपको और इनको मुहावरे में वाक्य भी बनाने हैं। तो पहला है हाथ से हाथ। तो पहला है, हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना और हाथ लगना। और वाक्य है, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। नई किताब के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद यहाँ इनामी राशि मेरे हाथ लगी। अभी भाषा की बात का पहला प्रश्न। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप होते हैं। तो आपको नीचे दिए गए कुछ शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं, तो इनको पढ़कर आपको बताने हैं कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे कि हथघड़ी, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो वैसे ही हथघड़ी,
हाथघड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प इस शिल्पकारी को हाथ यानी हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर यानी हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु को स्वीकृति देना, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिग्नेचर बोलते हैं। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। दूसरा प्रश्न, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, सांसों शब्द का प्रयोग हुए हैं, तो आपको इनको प्रचलित रूप में लिखना है। पर्वत जैसे पहाड़ और पर्वत, शीश यानी शीश, सिर, माथा, रास्ता यानी रास्ता, इंसान यानी इंसान, मनुष्य। तीसरा प्रश्न, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीत कर इस प्रकार कहना चाहता है कि तुम कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर कर लेना। तो इस वाक्य में तुम करता है तो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटाया गया है। तो उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है और इसीलिए ये क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो खुद के बारे में ही बोलते हैं उनको कौन सा सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक संज्ञा। निज का अर्थ होता है अपना। तो ऐसे ही आपको कुछ 3 प्रकार के दिए गए हैं नीचे में, तो आपको रेखांकित यहाँ से करना है कौन कौन से निजवाचक संज्ञा है। तो पहले प्रश्न में निजवाचक संज्ञा है अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। ये सारे निजवाचक संज्ञा को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अपने को, हमें अपने को दुश्मनों से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है, या फिर आप लिख सकते हैं मुझे अपने ऊपर गर्व है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत किया करो। कुछ करने को का पहला प्रश्न, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। तो नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं आपको लिखने हैं। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। और इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी के प्रश्न करते समय कर सकते हैं। मना करते हाथ किसी बात को मना करने के लिए किया जा सकता है। बुलाते हाथ किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। आरोप लगाना हाथ किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा। जोश दिखाते हाथ जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते हाथ हम हाथ के संकेत को समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। तो इसी के साथ इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आप ये पाठ के सारे प्रश्न अपने कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करेंगे और ये पाठ आप दोबारा अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।